आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुकेश स्वागत करता हूं आपका द परफेक्ट कंप्यूटर सेंटर रामपुर शहर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हमारा आज का टॉपिक लेजर के बारे में है। टेलीप्राइम में लेजर किस तरीके से क्रिएट करने होते हैं, क्यों क्रिएट करने होते हैं, कितने तरीके से आप लेजर इसमें क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आपने इसमें लेजर बनाए होते हैं, अगर उन्हें देखना है किस तरीके से देखेंगे, या फिर किसी भी लेजर में आपने एडिटिंग करनी है, अल्टरेशन करनी है, वो किस तरीके से करेंगे, या फिर किसी भी लेजर को आपने डिलीट करना है, ये सारी बातें हम आज के इस टॉपिक में कवर करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक। आइए चलते हैं स्क्रीन पे। हमें अभी गेटवे ऑफ टैली में लेजर क्रिएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जाना होता है क्रिएट में। मास्टर के अंतर्गत क्रिएट ऑप्शन दिया गया है, हम जाते हैं क्रिएट में। लेजर क्रिएट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें बाय डिफॉल्ट दो लेजर होते हैं, कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उन्हें क्रिएट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। मैं आपको बताता हूँ अल्टर में जाके लेजर, ये दो लेजर हमारे इसमें बाय डिफॉल्ट बने हुए हैं। लेजर के बारे में अगर मैं बताना चाहता हूँ कि लेजर होता क्या है, तो लेजर इज वन ऑफ द बेसिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन टेलीप्राइम, या फिर कह सकते हैं इन अकाउंटिंग। इफ any businessman wants to know what amount is due to creditor and what amount is due from debtor, and also he wants to know the different heads of expenditure of the business, and also want to know the assets and liabilities of a business as on a given date। तो ये जितनी भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई है, अगर एक बिजनेसमैन को इन सारी इंफॉर्मेशन को जानने की आवश्यकता होती है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन उसे लेजर की हेल्प से मिल जाती है। तो हमें टैली में लेजर क्रिएट करने होते हैं। किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, अगर आपने टैली में किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, उस ट्रांजैक्शन में डबल एंट्री सिस्टम बोलता है कि हर ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट पे इफेक्ट पड़ता है। एक को हम डेबिट साइड में शो करते हैं, दूसरे को हम क्रेडिट साइड में शो करते हैं। जब हम इसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो उस टाइम इसके बारे में हम जानेंगे कि किस चीज को हमने डेबिट करना होता है, किस चीज को क्रेडिट करना होता है। बट अभी के लिए आप ये समझ लो कि हर ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं। वो जो दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे होते हैं, उनका हमें इसमें लेजर क्रिएट करना होता है। इफ यू वांट टू रिकॉर्ड अ ट्रांजैक्शन इन टेलीप्राइम, देन इट्स नेसेसरी फर्स्टली यू क्रिएट अ लेजर। विदाउट क्रिएटिंग अ लेजर यू कैन नॉट रिकॉर्ड एनी ऑफ ट्रांजैक्शन इन टेलीप्राइम। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने टैली में कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है तो आपको लेजर क्रिएट करना ही पड़ेगा। अगर आपको लेजर क्रिएट करना है तो उस लेजर को एक पार्टिकुलर ग्रुप के अंतर्गत डालना भी बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पे जितना रोल आपका लेजर का है, उससे कहीं ज्यादा रोल हमारे इसमें ग्रुप्स का होता है। हर एक लेजर को एक पार्टिकुलर ग्रुप के अंतर्गत डालना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको इसमें प्रॉपर ग्रुपिंग करनी आती है, तो आपकी जो फाइनल अकाउंट है, आपके जो फाइनल अकाउंट होंगे, वो आपको सही रिकॉर्ड देंगे, करेक्ट रिकॉर्ड देंगे। अगर आपको ग्रुपिंग करनी इसमें नहीं आती है, तो फाइनल जो रिपोर्ट बनेगी वो आपको सही परिणाम नहीं देंगे। आइए चलते हैं इस तरीके से हम लेजर क्रिएट करते हैं। लेजर क्रिएट करने के लिए हम जाते हैं क्रिएट में। तो हम क्रिएट में जाते हैं, लेजर में जाते हैं। ये लेजर क्रिएशन की स्क्रीन है। जिस भी अकाउंट का आपने लेजर क्रिएट करना है, उसका नाम नेम बॉक्स में हमने मेंशन करना होता है। एग्जांपल के लिए हम एक ट्रांजैक्शन लेते हैं। मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ RS 5 लाख रुपीज, कि मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया, 5 लाख रुपए उसने बिजनेस में लगाए। इसमें इस ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। ये ट्रांजैक्शन आपकी आती है कैश ऑन डेबिट टू मिस्टर एज कैपिटल अकाउंट। तो हमें इसमें लेजर क्रिएट करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर एज कैपिटल अकाउंट, दूसरा कैश का लेजर क्रिएट करना होता है। तो कैश का मैंने आपको अभी बताया कि कैश का लेजर हमारा बाय डिफॉल्ट बना होता है। तो हमने बनाना है मिस्टर एज का कैपिटल अकाउंट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मिस्टर एज कैपिटल अकाउंट। जैसे ही हम अंडर फील्ड में आते हैं, राइट हैंड साइड में आपको लिस्ट ऑफ ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं। बाय डिफॉल्ट देयर आर 28 ग्रुप्स इन टेलीप्राइम, जो कि बाय डिफॉल्ट इसमें क्रिएटेड रहते हैं। आपको ग्रुप्स क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं होती है। इसमें मेंशन करना है कि मिस्टर ए कैपिटल अकाउंट को किस ग्रुप के अंतर्गत आपने डालना है। तो कैपिटल अकाउंट के ही अंडर डाला जाता है। रेज कैपिटल अकाउंट को कैपिटल अकाउंट के अंदर ही डाला जाएगा। और अगर आपके पास मिस्टर एज से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, तो मेलिंग डिटेल में हम इसकी पूरी डिटेल मेंशन कर सकते हैं। इस तरीके से हमने लेजर इसमें मेंशन करता है। एग्जांपल के लिए मैं एक ट्रांजैक्शन और देना चाहूंगा। मिस्टर एज ओपन द बैंक अकाउंट इन HDFC बैंक बाय डिपॉजिटिंग 10,000 रुपीज। तो ये जो ट्रांजेक्शन है, ये आपकी HDFC बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश आएगी। तो कैश का लेजर इसमें बाय डिफॉल्ट बना है, हमने बनाना है HDFC का।
HDFC बैंक अकाउंट। जैसे ही हम अंडर फील्ड में आते हैं, ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ेगा। ग्रुप निर्धारित करेगा ये जो लेजर है ये हमारा रिफ्लेक्ट तो कहाँ पे करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, या फिर बैलेंस शीट में। तो जितने भी बैंक अकाउंट होंगे माय डियर फ्रेंड्स, उनको हमने बैंक अकाउंट के अंतर्गत रखना है। इस बैंक की अगर आपके पास पूरी डिटेल है, अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है, या फिर बाकी चीजें भी है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। कंट्रोल ए के साथ हमने एक्सेप्ट कर लेना है। और एग्जांपल लेते हैं, गुड परचेज फ्रॉम राम ऑफ RS 10,000। राम से हमने सामान खरीदा ऑन क्रेडिट, उधारी में खरीदा। दो अकाउंट पे इफेक्ट पड़ रहा है, राम पे पड़ रहा है, परचेज अकाउंट पे बन रहा है। अब इन दोनों अकाउंट का लेजर मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि लेजर इसमें बना नहीं है। अब लेजर बनाने के लिए हम पहले राम का बनाते हैं, राम अकाउंट। जिससे भी हम सामान खरीदते हैं वो सामने वाला, अगर हम उधारी में खरीद रहे हैं, सामने वाला हमारा क्रेडिटर बनता है, हमारे लिए लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटीज, क्रेडिटर हमारा करंट लाइबिलिटी के अंतर्गत आता है। तो मैं यहाँ से एच प्रेस करता हूँ, राइट आपके एरो की से ग्रुप सेलेक्ट करता हूँ, सन्ड्री क्रेडिटर। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, सन्ड्री क्रेडिटर अंडर करंट लाइबिलिटीज के अंदर आता है। इट मीन्स कि हमारे लिए ये लाइबिलिटी है। राम की कोई भी अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है, उसका एड्रेस है, उसकी बैंक डिटेल है, पैन कार्ड नंबर है, GST की डिटेल है, राइट हैंड साइड में आप फिल डाउन कर सकते हैं। राम का हमने लेजर बना दिया है। एंट्री आपकी ये आएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, तो परचेज का लेजर भी इसमें बनेगा, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट को हम परचेज अकाउंट के अंदर ही मेंशन करते हैं। कंट्रोल के साथ एक करके हमने इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक और ट्रांजेक्शन करते हैं कि हमने 10,000 की गुड्स तो खरीद ली, उसमें से 2,000 की गुड्स हमने बेची। गुड्स सोल्ड टू रोहित ऑफ RS 2,000 ऑन क्रेडिट। क्रेडिट उधारी में बेच रहे हैं, तो आपकी जो ट्रांजेक्शन है ये आएगी रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल। तो हमें इसमें दो अकाउंट मेंशन किए हैं, रोहित अकाउंट डेबिट टू सेल, दोनों का हमें लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। बिकॉज विदाउट क्रिएटिंग अ लेजर यू कैन नॉट रिकॉर्ड एनी ट्रांजेक्शन इन टैली प्राइम। तो हमें इसमें लेजर क्रिएट करने पड़ेंगे। रोहित को बेचा हमने, रोहित अकाउंट डेबिट अंडर सन्ड्री डेटा। अगर आप किसी भी पर्सन को, किसी भी फर्म को उधारी में सामान बेच रहे हैं और उनसे अपने पैसे नहीं लिए, तो उसको अपने सन्ड्री डेटर कैटेगरी के अंदर, ग्रुप के अंदर कैटेगराइज करना होता है। राइट हैंड साइड इसमें अगर आपकी डिटेल है तो आप फिल आउट कर सकते हैं। दूसरा लेजर हमारा बनेगा सेल। सेल सेल अकाउंट अंडर सेल अकाउंट ही मेंशन किया जाता है। अभी मैं इसमें ओपनिंग बैलेंस नहीं डालूंगा, क्योंकि ये जो बैलेंस है ये हम ट्रांजैक्शन जब रिकॉर्ड करना सीखेंगे उस टाइम हम ये एंट्रीज पास करना सीखेंगे कि एंट्रीज इसमें तरीके से रिकॉर्ड की जाती है। अभी हमारा आज का टॉपिक है लेजर क्रिएट करना, कि लेजर किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। अभी हम है लेजर क्रिएशन की स्क्रीन पे, हम गए हैं मास्टर के अंतर्गत क्रिएट में, फिर उसके बाद लेजर में जाके ये हमारे पास स्क्रीन है, यहाँ पे हम अभी काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए एक और एंट्री लेते हैं, सैलरी पेड टू राम ऑफ RS 10,000 बाय चेक ऑफ PNB बैंक। तो हमने इसमें एंट्रीज किस तरीके से, तो हमने ये एंट्री रिकॉर्ड किस तरीके से करनी है। दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, एक सैलरी का, दूसरा PNB बैंक का, क्योंकि चेक का हमारा PNB का बैंक का जा रहा है, तो PNB से हमारा अमाउंट डिडक्ट होगा, तो एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू PNB बैंक। तो दो लेजर हमने इसमें क्रिएट करने हैं, तो सैलरी सैलरी अकाउंट या फिर सैलरी एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट किया, पहला लेजर बना लिया है। दूसरा बनेगा PNB बैंक। PNB बैंक अकाउंट मैंने पहले ही बता दिया था, जितने भी बैंक होंगे उनको बैंक अकाउंट के अंतर्गत रखा जाएगा। ये हमने क्रिएट कर लिया। एक एग्जांपल और लेते हैं, इंटरेस्ट अलाउड बाय PNB बैंक ऑफ RS 10,000। PNB बैंक क्या कर रहा है, आपको इंटरेस्ट दे रहा है, हमारा बेनिफिट हो रहा है। बेनिफिट हो रहा है, इसमें दो अकाउंट आपके इफेक्ट हो रहे हैं, एक इंटरेस्ट का, दूसरा PNB बैंक का। तो इंटरेस्ट क्या है, हमारे लिए बेनिफिट है, तो हमारे लिए इनकम है। एक इंटरेस्ट का अकाउंट बनाना पड़ेगा। इंटरेस्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड हो जाएगा, रिसीव्ड इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारे लिए इनकम, डायरेक्ट इनकम। प्रॉपर ग्रुपिंग करनी अगर आपको इसमें आती है, तो आपका जो फाइनल अकाउंट है, फाइनल रिपोर्टें हैं, वो आपको सही से रिजल्ट मिलती है। अगर आपको ये ग्रुपिंग करनी इसमें नहीं आएगी, तो कहीं ना कहीं आपकी जो फाइनल रिपोर्ट है वो आपको गलत परिणाम देगी।
तो ये हमारे लिए इनकम है तो हमें इसे इनडायरेक्ट इनकम की कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज करना होगा। तो हमारी जो ये एंट्री आती है पीएनबी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड आएगी, इसलिए मैंने इंटरेस्ट रिसीव्ड का यहाँ पे लेजर क्रिएट कर लिया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लेजर क्रिएट करते हैं। आई होप आपको ये तरीके समझ आया होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पे लेजर क्रिएट करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि जो भी हमने इसमें लेजर बनाया है, अगर आपने वो देखते हैं और डिस्प्ले करने हैं, डिस्प्ले किस तरीके से करेंगे, उनको देखेंगे किस तरीके से कि हमारे इसमें लेजर कौन कौन से बने हैं। हम जाएंगे अल्टर में जाके हम जाएंगे लेजर में। तो ये सारे लेजर अभी हमने क्रिएट किए हैं इसमें, तो यहाँ से आप इनको देख भी सकते हैं। क्रिएट में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्रिएट से ओनली आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं, उनको देख नहीं सकते, उनको ना डिलीट कर सकते हैं, ना उसमें अल्टरेशन कर सकते हैं, ना करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपने करेक्शन करनी है, डिलीट करना है, तो आपको अल्टर में आना पड़ेगा, लेजर में जाना पड़ेगा। ये सारे आपको यहाँ पे लेजर दिख रहे हैं। इनमें से कोई भी लेजर में अगर आपने एडिटिंग करनी है, अल्टरेशन करनी है, मान लो कि ये जो रोहित है, रोहित हमारा सन्डे डेटर है, इसकी आपने बेसिक डिटेल डालनी है कि वीपीओ रामपुर, तहसील रामपुर, या फिर आपने इसका पिन कोड डालना है, या फिर आपने इसका पैन कार्ड नंबर डालना है, या फिर इसकी कैटेगरी मेंशन करनी है, रजिस्ट्रेशन टाइप कि ये जो राम है ये डेटर है, कौन सी कैटेगरी के अंदर बिलोंग करता है, क्या रेगुलर डीलर है, कंज्यूमर है, कॉम्पोजिशन डीलर है, अनरजिस्टर्ड डीलर है। ये सारी चीजें अगर आपने अल्ट्रेशन मोड में डालनी है, अगर अल्ट्रेशन करनी है, तो आपको अल्टर में आके ये सारी चीजें मेंशन करनी होगी। अल्ट्रेशन में आके ही ये सारी चीजें पॉसिबल है कि आप ये सारी चीजें करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने इनमें से कोई भी लेजर डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए भी आपको माय डियर फ्रेंड यही अल्टर में ही आना पड़ेगा, लेजर में आना पड़ेगा। जिस भी लेजर को डिलीट करना है, बट शर्त ये है कि वो किसी ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व ना हो। अगर आपने इसमें उससे रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रखी है, तो उस लेजर को आप डिलीट नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्रांजेक्शन डिलीट करनी पड़ेगी, आफ्टर दैट उस लेजर को आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा रोहित का लेजर किसी ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है, कहीं मैंने इससे रिलेटेड एंट्रीज रिकॉर्ड कर रखी है, तो मैं लेजर को डिलीट नहीं कर सकता। अगर ये किसी भी ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व नहीं है, तो मैं इसे डिलीट कर सकता हूँ अल्ट डी, कीबोर्ड से अल्ट के साथ डी की मैंने प्रेस करनी है। ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है, ये आपसे पूछ रहा है इसे यस करें या नो करें। मैंने यस कर लिया, वाई प्रेस किया, तो ये हमारा डिलीट हो गया। किसी भी लेजर को डिलीट कर सकते हैं इस तरीके से। तो लेजर क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बताया कि हमें क्रिएट में जाना होता है। यहाँ से लेजर क्रिएशन की आपके पास स्क्रीन आती है, यहाँ पे हमें किसी का भी नेम मेंशन, जिस भी लेजर को, जिस भी अकाउंट का आपने लेजर बनाना है, उसका नेम आपको मेंशन करना होगा, और अंडर फील्ड में आके उसका ग्रुप मेंशन करना होगा। आफ्टर दैट उससे आप एंटर मार्क यहाँ से इस तरीके से एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट करने के लिए वाई भी प्रेस कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड से आप कंट्रोल के साथ ए की भी प्रेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आज इसमें लेजर क्रिएट करना सीखा, लेजर को किस तरीके से डिलीट करना है, या फिर उसमें एडिटिंग करनी है, अल्टरेशन करनी है, जो भी लेजर इसमें बने होते हैं वो किस तरीके से देखने, ये हमने आज की वीडियो में सीखा है। और इसमें एक सेकंड वे भी होता है। सो माय डियर फ्रेंड, इसमें दूसरा तरीका भी होता है लेजर क्रिएट करने का। ये तो प्राइमरी वे होता है, प्राइमरी तरीका है लेजर क्रिएट करने का कि हम क्रिएट में गए, लेजर में गए, वहाँ से हमने क्रिएट किया, या फिर हम अल्टर में जाके भी गए, अल्टर में जाके भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं। अल्टर में जाके लेजर में गए, यहाँ पे भी क्रिएट ऑप्शन है, लेजर क्रिएट करने का तरीका है सेम वही तरीका था, प्राइमरी तरीका है, बट लेजर क्रिएट करने का दूसरा तरीका है। लेजर क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे जब कोई भी ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड करेंगे, कोई भी ट्रांजेक्शन अगर रिकॉर्ड करेंगे, दिस इज द पॉपुलर वे ऑफ क्रिएटिंग लेजर। मैक्सिमम अकाउंटेंट इसी तरीके को यूज करते हैं। मान लो मैं भी पेमेंट वोचर में हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कमीशन पेड टू एनीबॉडी, कमीशन पेड टू एनी एजेंट ऑफ आर 10,000 रुपीज, वो ट्रांजेक्शन हमने यहाँ रिकॉर्ड करनी है। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ही आपको बता दिया था कि कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी होगी, उसमें जो दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे होते हैं उनका हमें इसमें लेजर क्रिएट करना होता है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था, अगर हमने लेजर क्रिएट करना है तो लेजर को किसी एक ग्रुप के अंतर्गत भी आपको डालना होगा, और वो ग्रुप निर्धारित करेगा वो लेजर आपका कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट। तो हम एक ट्रांजेक्शन यहाँ पे भी रिकॉर्ड करके देखते हैं। लेजर क्रिएट करने के दो तरीके मैंने आपको बता दिए। तीसरा तरीका यहाँ पे
मैं क्या कर रहा हूँ, अभी कमीशन दे रहा हूँ, कमीशन पेड टू एनी एजेंट ऑफ आर 10,000 रुपीज। आपकी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो आप एक तरीका यहाँ राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है, लेजर दिखाई दे रहे हैं, टॉप में दिखाई दे रहा है ऑप्शन क्रिएट, यहाँ से जाके हम एंटर मार लेंगे। यहाँ से भी क्रिएट कर सकता हूँ कमीशन, कमीशन पेड अंडर, ये हमारे लिए इनडायरेक्ट सेंस होता है। ऑफिस से रिलेटेड खर्चा है, मैंने इसमें क्या किया, इंटरेक्ट एक्सपेंस किया, उसके बाद कीबोर्ड से आपने कंट्रोल एक साथ इसको एक्सेप्ट कर लेना। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, डेबिट साइड में आपका कमीशन आ चुका है, हमने इसमें मेंशन कर दिया अमाउंट, और क्रेडिट साइड में आपने मेंशन करना है कैश। ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने का इसमें तरीका है, कंट्रोल ए के साथ में ये ट्रांजेक्शन भी एक्सेप्ट कर लूँगा। अब मैं चौथा तरीका बताता हूँ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने का। मान लो के लिए हम अभी कॉन्ट्रा वोचर में है, एंट्री में आपको ट्रांजेक्शन देता हूँ कि हमने कैश डिपॉजिटेड इनटू आईसीआईसीआई बैंक ऑफ आर एस 2,000 रुपीज। आईसीआईसीआई बैंक में हमने पैसे जमा किए 2,000 रुपीज। तो जो आपकी ट्रांजेक्शन है वो आपकी आएगी आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक का और कैश का। कैश का अकाउंट ऑलरेडी इसमें बना होता है, हमें बनाना है आईसीआईसीआई बैंक का। ये कॉन्ट्रा वोचर आपको दिखाई दे रहा है, क्रेडिट साइड दिखाई दे रही है, तो क्रेडिट साइड में हमने मेंशन करना है कैश, हम इसमें डाल रहे हैं 2,000 रुपीज, और डेबिट में हम मेंशन करेंगे इसमें आईसीआईसीआई बैंक। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ आईसीआईसीआई बैंक का लेजर बना ही है, बना नहीं है तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा। जो मैं अभी तरीका बता रहा हूँ, दिस इज वन ऑफ द पॉपुलर वे ऑफ क्रिएटिंग लेजर। हम यहाँ से कीबोर्ड से अल्ट के साथ सी की प्रेस करेंगे, अल्ट प्लस सी, तो आपको सामने दिखाई दे रहा है लेजर क्रिएशन सेकेंडरी स्क्रीन। दिस इज द सेकेंडरी वे ऑफ क्रिएटिंग अ लेजर। दूसरा तरीका है प्राइमरी वे, आपका मास्टर के अंतर्गत क्रिएट में जाना है, लेजर में जाना है, वहां से क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप वहीं मास्टर के अंतर्गत अल्टर में जाके भी क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा भी मैंने आपको बता दिया, ये चौथा तरीका है, लेजर क्रिएट करेंगे आईसीआईसीआई बैंक का, आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट अंडर बैंक अकाउंट। इस तरीके से हमने लेजर क्रिएट किया, डेबिट में आईसीआईसीआई बैंक, क्रेडिट में कैश। तो लेजर क्रिएट करने का आपका ये हो गया चौथा तरीका। अगर आप यहाँ से भी लेजर नहीं क्रिएट करना चाहते हैं तो अल्ट जी में जाके, आप अल्ट जी में जाके अल्टर मास्टर में भी जा सकते हैं, यहाँ से लेजर में जा सकते हैं, यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जितने भी तरीके थे मैंने आपको लेजर क्रिएट करने के आपको सिखा दिए हैं। आज के इस टॉपिक में हमने कवर किया कि लेजर किस लिए बनाए जाते हैं, लेजर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, लेजर क्रिएट कैसे किए जाते हैं, कितने तरीके हैं लेजर क्रिएट करने के, वो सारे तरीके मैंने आपको बताए। लेजर को अल्टर किस तरीके से करना है, लेजर को डिलीट किस तरीके से करना है, ये हमने आज की वीडियो में सीखा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप मैंने जितनी भी आपको जानकारी दी है वो आपको अच्छे से समझ आई होगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।